नमस्कार, यह है पहल एक फिट इंडिया की। राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आज सुबह फिटनेस, अनुशासन और राष्ट्रीय सेवा का प्रेरक संगम देखने को मिला। फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत आयोजित फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल विद इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का यह विशेष आयोजन ऑपरेशन सिंदूर के 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर समर्पित रहा। टुगेदर वी राइड, टुगेदर वी थ्राइव थीम पर आधारित इस कार्यक्रम में भारतीय सशस्त्र बलों के जवानों, खिलाड़ियों और नागरिकों ने एक साथ साइकिलिंग कर एकता, संकल्प और फिटनेस का संदेश दिया। सुबह की सुनहरी धूप, उत्साह से भरा माहौल और बड़ी संख्या में जुटे प्रतिभागियों ने आयोजन को विशेष बना दिया। सिर्फ साइकिलिंग ही नहीं, प्रतिभागियों के लिए यहाँ स्किपिंग जोन और योगा जोन भी बनाए गए थे। सत्र की शुरुआत वार्म अप से हुई, जबकि समापन पर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष द्वारा विशेष कूल डाउन सत्र आयोजित किया गया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में भारतीय सेना, वायु सेना और नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ देश की उभरती महिला पहलवान भी शामिल रही। कार्यक्रम में मौजूद थे भारतीय वायु सेना के संयुक्त सचिव ग्रुप कैप्टन MLS प्रसाद। आइए सुनते हैं उनका क्या संदेश रहा। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया फिट इंडिया मूवमेंट का ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इस बार उन्होंने एक स्पेशल एडिशन देश के फौजियों के लिए, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए किया है। हमारे बहुत सारे फौजी इस इवेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से मैं ये कहना चाहूँगा कि हम चाहते हैं कि देश का हर नागरिक फाइटिंग फिट हो और हमारा देश एक अच्छी फिटनेस के लिए जाना जाए। जय हिंद। इसी क्रम में भारतीय सेना के संयुक्त सचिव लेफ्टिनेंट कर्नल दारा सिंह ने भी इस पहल को युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। मैं सभी युवाओं से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि वो इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और नॉट ओनली इवेंट्स, इनसे प्रेरित होके अपने जो डेली के रूटीन में फिटनेस का कम से कम 1 से 1.5 घंटा डेली दे, जिससे कि अगर वो फिजिकली फिट रहेंगे तो मेंटली भी अलर्ट रहेंगे। सिर्फ इंडिविजुअल के लिए नहीं है, जब सोसाइटी फिट होगी तो देश का प्रोग्रेस है वो भी अच्छी होती है। जब राष्ट्र सेवा और स्वास्थ्य चेतना एक साथ जुड़ते हैं तो उसका प्रभाव समाज के हर वर्ग तक पहुंचता है। कार्यक्रम में संयुक्त सचिव कैप्टन मनीष सेन की उपस्थिति ने भी इस आयोजन को विशेष आयाम दिया। मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा। आज एक अच्छी राइड हुई, गुड फन, बहुत सारे स्पोर्ट्स एंड गेम्स थे और इतने सारे यूथ को यहाँ देख के, इंक्लूडिंग आर्म फोर्स के अलावा भी बहुत अच्छा लगा। मेरा यही कहना है इंडिया के यूथ से कि ये जो प्रोग्राम चलाया है ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है और इसमें हर संडे ऑन साइकिल और भी जो फिटनेस प्रोग्राम होते हैं, एवरीबडी शुड पार्टिसिपेट। थिंग कम्स फ्रॉम फिटनेस, जो हेल्थ इज फ्रॉम फिटनेस, एवरीथिंग फ्रॉम फिटनेस। एवरी इंडियन शुड बी फिट एंड डू व्हाटएवर बिट ही कैन डू टू रिमेन फिट। भारतीय सशस्त्र बलों के इन तीनों वरिष्ठ अधिकारियों की बातों में एक सादा संदेश स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आया। फिटनेस केवल विकल्प नहीं बल्कि जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है और इसी फिटनेस संस्कृति का सशक्त उदाहरण बनी आज यहाँ मौजूद भारत की 2 उभरती महिला पहलवान, जिन्होंने न केवल प्रतिभागियों के साथ पूरे साइकिलिंग रूट पर हिस्सा लिया बल्कि युवाओं को खेल और सक्रिय जीवन शैली अपनाने का संदेश भी दिया। इनमें शामिल थी दीक्षा मलिक, जो भारतीय महिला कुश्ती की उभरती हुई प्रतिभाओं में से एक हैं। दीक्षा ने हाल ही में 2026 ज़ग्रेब ओपन रैंकिंग सीरीज में 72 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीतकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। इससे पहले वह 2025 अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। खास बात यह है कि दीक्षा न केवल देश की उभरती हुई पहलवान है बल्कि भारतीय सेना का भी हिस्सा है, जहां खेल और अनुशासन दोनों के प्रति उनका समर्पण दिखाई देता है। इस आयोजन में भागीदारी और अपने हालिया प्रदर्शन को लेकर उनसे क्या बातचीत हुई, आइए सुनते हैं। बड़ा मजा आया, बहुत अच्छा लगा ऐसे साइकिलिंग करके आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। अगर उन्होंने हमें देखा होगा तो ऑफ कोर्स उन्हें लगा होगा कि स्पोर्ट्स में लड़कियां भी बहुत आगे हैं और कि इससे ये भी सीखने को मिला कि नई जनरेशन को स्पोर्ट्स में आना चाहिए। फीमेल्स को ऐसे घर में नहीं बैठना चाहिए, उन्हें कुछ करके दिखा देना चाहिए, वो कोई भी फील्ड हो। लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शन कर रही युवा खिलाड़ियों की यह प्रतिबद्धता बताती है कि फिटनेस, धैर्य और अनुशासन ही उत्कृष्टता की असली पहचान है। वहीं प्रिया मलिक भारतीय महिला कुश्ती का एक जाना माना नाम है। प्रिया अंडर 20 विश्व चैंपियन रह चुकी हैं और उन्होंने 2023 अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर भारत को गौरवान्वित किया था। इसके बाद 2024 अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भी उन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। हाल ही में उन्होंने 2026 एशियन बीच गेम्स में महिला 70 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रिया की उपलब्धियों को और विशेष बनाता है
उनका भारतीय सेना का हिस्सा रहना। आज उन्होंने भी प्रतिभागियों के साथ पूरे उत्साह से साइकिलिंग में हिस्सा लिया और युवाओं विशेषकर बेटियों को खेल और फिटनेस अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। आइए उनका संदेश सुनते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई थी जब मैंने ये मेडल जीता था। मैं बहुत खुश हुई थी कि मैं देश के लिए मेडल जीता है। मैं पहली बार ही बीच गेम्स में गई थी और वहीं मैंने गोल्ड मेडल जीता, तो बहुत खुशी हुई थी। मैं यही कहना चाहूँगी कि देश के युवाओं बच्चों के लिए जो ये कार्यक्रम चलाया गया है फिट इंडिया हिट इंडिया, ये बहुत अच्छा है कि आज मैंने भी इन सब के साथ साइकिलिंग की है तो बहुत मज़ा आया, बहुत खुशी हुई। आज के टाइम पे लड़कियों लड़कों में मैं ऐसा डिफरेंस मानती हूँ नहीं, मतलब कि सभी सेम ही होते हैं। जैसे जो चीज़ लड़कियां कर सकती हैं वो लड़के कर सकते हैं, जो काम लड़के करते हैं वो लड़कियां करती हैं, उनसे भी बढ़ के करती हैं। मैं तो यही मानती हूँ, मतलब यही है कि वो अपनी फिटनेस के ऊपर ध्यान दें। इन दोनों खिलाड़ियों की यात्रा यह दिखाती है कि जब खेल प्रतिभा, अनुशासन और राष्ट्र सेवा का संकल्प साथ आता है तो उपलब्धियां प्रेरणा बन जाती हैं। ऑपरेशन सिंदूर के 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल विद इंडियन आर्म्ड फोर्सेज ने आज एक बार फिर यह संदेश दिया है कि राष्ट्रीय सेवा और फिटनेस दोनों ही अनुशासन, संकल्प और सामूहिक भागीदारी से मजबूत होते हैं। फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित यह पहल देश भर के नागरिकों को स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली अपनाने के लिए निरंतर प्रेरित कर रही है। यदि आप भी इस आयोजन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो फिट इंडिया मूवमेंट ऐप के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं। हर शुक्रवार इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होते हैं। इसी प्रेरक संदेश के साथ अब आपसे विदा लेने का समय है। मैं विदुषी वत्स आपसे अनुमति चाहूंगी। आकाशवाणी से जुड़े रहिए। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं शाहनवाज खान। नमस्कार।